Okay, so what is Docker? Docker is a platform that lets you package your application and all their dependencies into a single container. मतलब आपके एप्लीकेशन में जितनी भी चीज़ें होती है, चाहे वो लाइब्रेरीज हों, चाहे वो कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो, चाहे वो पर्टिकुलर आपका कोई भी सॉफ्ट एसडीके फाइल हो, सब कुछ आपका डॉकर क्या करता है, एक कंटेनर में लेके ऑल इन वन। मतलब आप डॉकर के अंदर आपको मतलब आपको कुछ सेटअप वेटअप अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। डॉकर पूरा कंप्लीट सेटअप भी लेके जाता है, इन्वायरमेंट भी लेके जाता है, लाइब्रेरी भी कंटेन करता है और प्रोग्राम कोड भी कंटेन करता है। तो इन सब का एक कलेक्शन होता है, ठीक है, और एक ही फाइल में। तो जैसे मान लो मैंने कोई बिलिंग सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर बनाया, अब मैंने पाइथन में बनाया, तो पाइथन का पूरा लाइब्रेरी, पाइथन का पूरा सोर्स कोड, पाइथन की पूरी बिल्ड फाइल, सब कुछ मैं आपको क्या करूँगा, एक डॉकर कंटेनर में रख के दे दूँगा और मैं आपको बोलूँगा चलो इस डॉकर कंटेनर को जाकर के क्या कर लो, रन कर लो, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये काम होता है डॉकर का। तो लिख लो, डॉकर इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट दैट provide packaging your applications and all their dependencies into a single container, so they run consistently across different environments. It provide better approach to create and manage build to any platform, मतलब आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए बिल्ड बना सकते हो। बिल्ड मतलब एक ऐसा यूनिट जिस यूनिट को अपन डिप्लॉय करते हैं उसे क्या बोलते हैं, बिल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब आप ये समझ लो कि जैसे मान लो जितने भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो क्या, अब मान लो आप एक नॉर्मल आदमी हो, आपके पास एक नॉर्मल पीसी है, ठीक है, तो आपको थोड़ी ना पता है कि ये एप्लीकेशन जावा के कौन से वर्जन में बना हुआ है, इसके अंदर कौन से एसडीके की रिक्वायरमेंट है, इसमें कौन सी लाइब्रेरी की। तो पूरा पैक करके हमने किस में दे दिया, आपको डॉकर में दे दिया। हम आपको बस बोलेगा अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इस डॉकर फाइल को एग्जीक्यूट कर लो, ठीक है। अब इसको समझ लो, जैसे अब मैंने यहाँ पे बताया भी है कि आप बिना डॉकर के सोचो कि इट वर्क्स ऑन माई मशीन, प्रॉब्लम हैपन्स बिकॉज इन्वायरमेंट डिफर्स। ये मेरे मशीन में तो काम करता है लेकिन दूसरे के मशीन में काम नहीं करेगा। विद डॉकर यू सेंड द सेम कंटेनर इमेज दैट रन्स एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर, क्योंकि डॉकर क्या करेगा, हर मशीन के अंदर लैपटॉप, सर्वर, क्लाउड कहीं पर भी लेके जाओ, ठीक है। क्योंकि आप अलग अलग मशीन के अंदर अलग अलग टाइप के कॉन्फ़िगरेशन करने से अच्छा ये है कि आप खुद का एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लो और अपना सॉफ्टवेयर उस इन्वायरमेंट में चलाओ। किस में चलाओ, वर्चुअल इन्वायरमेंट में चलाओ। तो आपका जो मेन पीसी है उसका कोई हेडेक भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा काम कहाँ पे हो रहा है, डॉकर के अंडर में हो रहा है। तो डॉकर आपको एक वर्चुअलाइजेशन, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट भी आपको क्या करता है, प्रोवाइड करके देता है। की पॉइंट्स, इमेज मतलब होता है ब्लूप्रिंट टेम्पलेट ऑफ योर ऐप। अपने आपके ऐप का एक ब्लूप्रिंट को हम क्या बोलते हैं, इमेज। कंटेनर एक रनिंग इंस्टेंस ऑफ दैट इमेज, उस इमेज को रन करने के लिए जो इंस्टेंस, डॉकर का जो इंस्टेंस बनाएंगे वो कंटेनर कहलाता है। और डॉकर की एक फाइल होती है जिसके अंदर आपको पूरा इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि भाई हमें क्या क्या चीज़ें करवाना है। तो डॉकर में ये 3 चीज़ें होती है, लिख लेना मेन, वैसे 5 चीज़ होती है। फर्स्ट लिखो इमेज, इमेज मतलब होता है उसका ब्लूप्रिंट। दूसरा होता है कंटेनर, डॉकर कंटेनर किसको बोलते हैं, जो इंस्टेंस, रनिंग इंस्टेंस ऑफ दैट इमेज, मतलब जिसको आप रन करते हो उसे क्या बोलते हैं, कंटेनर बोलते हैं। डॉकर फाइल, स्क्रिप्ट विथ इंस्ट्रक्शन टू बिल्ड एन इमेज। जैसे आपको मतलब जैसे आप यात्रा पे जा रहे हो तो आपको पूरा मतलब सामान, जितना भी दाल चावल, जितना भी ग्रॉसरी का सामान है, सब कुछ आप क्या करो, पैक करके अपने पास रख लिया, ठीक है, पूरा इन्वायरमेंट पूरा। और इसके बाद आपको जहाँ पर इच्छा हुई तो आप खुद से वह खाना बनाया और खाया, ठीक है।
तो मतलब एक पूरा मतलब एक पैकेट आपको बना कर जैसे अपन रहता है ना कि यात्रा भी करते हैं, जैसे मान लो ट्रेन में जाते हैं तो अपने को कंटेनर के अंदर टिफिन बॉक्स के अंदर पूरे फूड आइटम्स अपन ने क्या कर लिया उसमें रख लिया। इसके बाद डॉकर फाइल के बाद रजिस्ट्री। रजिस्ट्री के लिए जैसे मान लो आपको डॉकर के अंदर का जो इमेज है उसको आपको किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म में स्टोर करवाना है, तो डॉकर का डॉकर हब, जैसे गिट हब होता है ना, वैसे डॉकर हब होता है। तो डॉकर हब क्या है, एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, मतलब एक वेब एप्लीकेशन है जहाँ पर आप डॉकर के फाइल को जाकर के क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। तो जैसे गिट हब क्या करता है, आपके प्रोजेक्ट फाइल को कंटेन करता है, सोर्स कोड को कंटेन करता है, वैसे डॉकर फाइल के डॉकर के अंदर का जो बिल्ड बनता है या डॉकर के अंदर का जो इमेज बनता है उसको कौन कंटेन करता है, दैट इज़ कॉल्ड रजिस्ट्री। वॉल्यूम, वॉल्यूम बताता है कि आपका जो स्टोरेज है, परसिस्टेंट स्टोरेज फॉर कंटेनर्स, कंटेनर्स के अंदर जो परसिस्टेंट स्टोरेज होता है उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। इसके बाद नेटवर्क, कम्युनिकेशन बिटवीन कंटेनर्स, ठीक है, कंटेनर्स के बीच में यदि कोई कम्युनिकेशन कराना, जैसे आपने कंटेनर्स के अंदर क्या लिख दिया कि आपको इस पर्टिकुलर सर्वर पे जाकर के क्या करना है, इस स्क्रिप्ट को चलाना है, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नेटवर्किंग भी करना पड़ेगा। या एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर्स के बीच में कुछ इंटीग्रेशन करना है, तो वहाँ पर भी आपको नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है। अब यदि आपको विंडोज़ के अंदर डॉकर को इंस्टॉल करना है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि डॉकर का अपना खुद का क्या है, एक सेटअप है, एक .exe फाइल मिलेगी। ठीक है, पहले तो आप ये ध्यान रखना कि आपका विंडोज़ 10, 11 प्रो, एंटरप्राइज ये सब होना चाहिए। WSL2 क्या होना चाहिए, आपका रिक्वायर्ड रहता है, तो वही रहता ही है आजकल। अब यहाँ पर आप डॉकर के ऑफिशियल साइट में जाओ, ठीक है, यहाँ पे लिख दो डाउनलोड डॉकर फॉर विंडोज़, इंस्टॉल डॉकर डेस्कटॉप, डॉकर का पूरा डेस्कटॉप ही आता है, इसको जाओ और इसको क्या करो, यहाँ से डाउनलोड कर लो। आजकल तो आ गया 3 तरीके से होता है कि डायरेक्टली आप ARM से कर सकते हो, डायरेक्टली exe फाइल डाउनलोड कर लेना, नेक्स्ट 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 करोगे तो डॉकर क्या हो जाएगा, आपके मशीन पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये डॉकर जैसे देखो मेरे मशीन पे है डॉकर, तो ये मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ डॉकर डेस्कटॉप। तो सिंपल इसके वेबसाइट में जाना है और बस इस सेटअप को डाउनलोड करना है और नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल करना है। दूसरा है कि आप पावर सेल के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, ओपन पावर सेल एंड रन WSL इंस्टॉल रिस्टार्ट योर सिस्टम। ठीक है, अब इसके बाद वेरीफाई कर सकते हो कि डॉकर आपके मशीन में है कि नहीं। जैसे मेरे मशीन में, मैंने क्या बोला, मेरे मशीन में डॉकर है क्योंकि मैंने डॉकर डेस्कटॉप ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। देखो ये डॉकर, ऐसे आपके पास भी डॉकर का डेस्कटॉप आएगा। जब आप इंस्टॉल करोगे ना तो ये सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एक तरह से देखा जाए तो डॉकर आपको क्या करता है, अपना खुद का एक वर्चुअल कंटेनर है, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। ये इसमें मैंने बहुत सारे इमेजेस भी बनाए थे पिछले सेशन में, इसलिए इसमें इमेजेस भी दिख रहा है। देखो मैंने पाइथन का इमेज बनाया था। ठीक है, देखो इतने सारे इमेजेस क्या है मैंने यहाँ पे क्रिएट किए थे। और ये तो अभी चल भी रहे हैं, देख रहे हो, वो जो ग्रीन में वो चल रहा है। यहाँ पर ये तो कंटेनर्स बनाया था मैंने, कुबरनेट्स के लिए भी मैंने यूज़ किया था। मैं तो अभी सिर्फ डॉकर कंटेनर्स मतलब की बात कर रहा हूँ कि ये ऐसे इमेजेस अपने को बनाना है और उस इमेजेस को अपने को रन करना है। क्या करना है, रन। तो पहले आप अपने मशीन पे जाइए और यहाँ पे CMD में जाइए, CMD में जाकर के चेक कर लीजिए कि डॉकर आपके मशीन में है कि नहीं। यहाँ पे सिंपली जाना है आपको और यहाँ पे डालना है डॉकर --- ये देखो मेरे मशीन पे है डॉकर का 28.3.2 वर्जन।
अब देखो बेसिक डॉकर, जैसे आपको गिट के कमांड थे वैसे डॉकर कमांड है कि इमेजेस यदि आपको देखना है कि आपके पास कितने इमेजेस हैं, तो आप क्या लिख दो यहाँ पे डॉकर इमेजेस। जैसे अभी अपन ने वहाँ से देख लिया था GUI से, तो देखो इतने इमेजेस हैं डॉकर के, ये बता भी दिया कि आपने कब आपने इमेज बनाया, 8 वीक्स एगो, 2 मंथ्स एगो, 7 मंथ्स एगो, 2 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो के भी इमेजेस रखे हैं, देख रहे हो? ठीक है। इसके बाद पुल इमेज फ्रॉम डॉकर हब। डॉकर हब से यदि कोई इमेज, एक्चुअली जैसे गिटहब होता है ना, वैसे इसमें क्या होता है, डॉकर हब होता है। तो डॉकर हब में ऑलरेडी आपने कोई इमेज पुल करके मतलब पुश करके रखा है, तो उसको आप पुल भी कर सकते हो। डॉकर पुल nginx। डॉकर को आपको रन करना है, जैसे मैंने अभी GUI है मेरा, तो मैंने डायरेक्टली क्लिक करके रन कर दिया। ऐसे आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी डॉकर को रन कर सकते हो। लिस्ट रनिंग कंटेनर्स, कितने कंटेनर्स डॉकर के रन हो रहे हैं, क्योंकि मेरे में तो ऑलरेडी रन हो रहा है। तो देखो डॉकर PS करूँगा तो इसमें बता देगा कि आपके डॉकर के इतने कंटेनर्स रन हुए। अभी कोई भी कंटेनर नहीं रन करा मैंने, तो ये कंटेनर भी मैं रन कर सकता हूँ, इस कमांड से मैं कंटेनर रन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे दिखा देगा कि ये कंटेनर्स चल रहे हैं। ठीक है, तो रन कंटेनर या चाहो तो आप कर सकते हो। nginx लेटेस्ट करके कोई ऐसा देखो, वो डाउनलोड कर रहा है। वहाँ से डाउनलोड करेगा और ये बता देगा। फिर आप यदि करोगे डॉकर, तो यहाँ से डॉकर को, कंटेनर को अपन क्या कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं। किसी कंटेनर को आपको स्टॉप करना है तो क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। हटाना है तो आप हटा भी सकते हो। इमेज हटाना है तो आप यहाँ से इमेज हटा सकते हो। देखो ये डाउनलोड कर रहा है ना। ये बोला आप अपना इंटरनेट से एक्सेस कराना चाहते हो, परमिशन मांग रहा है ये। अब आप डॉकर PS करोगे, देखो ये बता दिया कि ये वाला nginx वाला क्या है, अभी आपका बना हुआ है और ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो मतलब ये पर्टिकुलर एक पहले से इनबिल्ट क्या है, एक पर्टिकुलर क्या है, कंटेनर है। किसी भी कंटेनर को यदि आपको स्टॉप करना है तो कंटेनर की ID से आप स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे डॉकर ये हो गया, ये कंटेनर का नाम है, ये इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे क्या हो रहा है, चल रहा है। तो यहाँ पे डॉकर और यहाँ पे ये इसकी ID है, यहाँ पे लिख लो डॉकर ये हो गया। अब ये कंटेनर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको देखोगे डॉकर PS, इसमें कोई भी कंटेनर नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरे कंटेनर्स को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। और यदि आपको कोई भी कंटेनर्स को हटाना है तो आप उसको हटा भी सकते हो। डॉकर है, उसका ID दे करके आप उसको हटा भी सकते हो। जैसे मुझे इसको हटाना है, मैं कहूँगा डॉकर RM, ये कंटेनर हट गया। ठीक है, इमेजेस को हटाना है, जैसे मेरे पास बहुत सारे इमेज बने हुए हैं। अब ये इमेज का इतने इतने GB क्या कर रहे हैं, अपने स्पेस ले रहे हैं। तो इमेज को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डॉकर RMI, ये देखो ये हट गया। और मेरे पास जितने भी इमेजेस बने हुए हैं सबको हटा देता हूँ, मैं नया इमेज बनाऊँगा। कितने साल से बने हुए इमेज देख रहे हो, 4 साल से बने हुए, मैंने हटाया नहीं उनको। तो यहाँ पे इमेजेस का जो है देखो, जैसे डॉकर डेस्कटॉप स्टोरेज प्रोविजनर, ये इमेज है, इमेज की ID क्या है, माय पाइथन ऐप न्यू, इसको हटा देता हूँ। क्या लिखूँगा, डॉकर RMI, हो गया। इसके बाद क्या है, इमेज दूसरा कौन सा है, इमेज ID यही है ना। इमेज ID से हट रहा है कि इमेज के नाम से हट रहा है, इसमें क्या लिखा है, इमेज के नाम से ही हट रहा है ना, इसको भी हटा दे।
बोला ऐसा इमेज ही नहीं है। आईडी सेट है क्या? आईडी से लगी है। इमेज कंटेनर कॉन्फ़िगर अनेबल टू डिलीट। ये क्या बोला है? एरर रिस्पॉन्स वो चल रहा है ना इधर से, इसलिए वो डिलीट नहीं होना। चलो ठीक है। अब अपने को कोई डॉकर का एक पर्टिकुलर क्या बनाना है, छोटा सा अपन एक डॉकर का फोल्डर, मतलब डॉकर का पूरा एक खुद का इमेज क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं और उसको इस इमेज को रन करते हैं। ठीक है, तो एक पहले फोल्डर बना लेते हैं। जैसे मुझे डी ड्राइव में गया, अब फोल्डर बना दिया मैंने MKDIR कुछ भी नाम से बना दिया। जैसे मैंने लिख दिया डॉकर न्यू, डॉकर डेमो बना होगा, डॉकर न्यू नाम से मैंने फोल्डर बना दिया। ठीक है, और इस फोल्डर को आप क्या करो, इस फोल्डर के अंदर चले जाओ। तो क्या करूँगा यहाँ पे CD और डॉकर। अब डॉकर न्यू के अंदर जाने के बाद यहाँ पर एक फ़ाइल बनाता हूँ मैं app.py। तो इसके लिए VS कोड ओपन कर लूँगा, क्योंकि अब मैंने फ़ोल्डर बना लिया। अब फोल्डर को क्या करूँगा, VS कोड में ओपन कर लूँगा। पता है ना VS कोड, इसलिए थोड़ा सा कोडिंग भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो आप डॉकर का कर रहे हो, कुबरनेटिव का कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा कोडिंग आएगा तो आप क्या कर सकते हो, फाइल बना सकते हो। अब थोड़ी ना आप डेवलपर भी डिपेंडेंसी डेवलपर बना के देगा, थोड़ा बहुत छोटे मोटे काम तो आप कर ही सकते हो ना। फाइल में जाओ, फाइल में जाने के बाद ओपन फोल्डर में गया। अब मैंने किस नाम से फोल्डर बनाया है, डॉकर न्यू। ये फोल्डर मतलब फोल्डर को सिंपल मैंने ओपन कर लिया, बस यहाँ से मैंने फोल्डर ओपन कर लिया। और इसके अंदर सिंपल एक पाइथन की फ़ाइल बनाता हूँ। किसकी फ़ाइल बनाता हूँ, पाइथन। यहाँ पर एक सिंपल पाइथन की फ़ाइल बनाता हूँ। न्यू में गया, न्यू फाइल। इस फाइल का नाम दे दिया मैंने app.py और यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रिंट वेलकम इन एप्लीकेशन, वेलकम इन पाइथन एप्लीकेशन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दे दिया app.py। वेलकम से नहीं वेलकम। हाँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कुछ भी लिख दो। मतलब यहाँ पे आप मतलब समझ लो एक पाइथन की क्या बना दी अपन ने, फाइल बना दी, जिस फाइल का नाम क्या है, app.py। ठीक है, ये देखो इसमें लिखा भी है मैंने। इसके बाद फिर क्या बनाऊंगा, मैं एक डॉकर फाइल बनाऊंगा। कौन सी फाइल बनाऊंगा, डॉकर की फ़ाइल बनाऊंगा। ठीक है, और इस डॉकर फाइल के अंदर जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं कि मतलब आपका पाइथन का कौन सा वर्जन है, आपकी वर्क डायरेक्टरी में क्या नाम रहेगा, कॉपी क्या करना है, कॉपी ऑल फाइल्स टू कंटेनर्स में कंटेनर का नाम ये रहेगा, ये कमांड लगा दिया अपन ने। तो ये सभी चीज़ें अपन को कहाँ लिखना है, एक डॉकर फाइल बनाना है। यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे सिंपल जाओ, डॉकर फाइल। अब यहाँ पे डॉकर फाइल का एक्सटेंशन देख लेंगे अपन। सिंपल डॉकर फाइल लिख के बना दो बस। एक बार चेक कर लेते हैं। डॉकर फाइल नेम विदाउट एनी फाइल एक्सटेंशन, सिर्फ आपको लिखना है इज सिंपली डॉकर फाइल। A common its name then be prefix followed by .docker such as my project .docker file वही फाइल नेम। तो सिंपल आपको डॉकर फाइल नाम से बनाना है। क्या बनाना है, ठीक है। और इस डॉकर फाइल के अंदर सिंपल ये पूरा जो मतलब जो भी जैसे आप पाइथन बना रहे हो तो पाइथन के लाइब्रेरी कौन सा वर्जन रहेगा, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको इसके अंदर डालना। तो ये अपन ने दे दिया कि पाइथन का फ्रॉम पाइथन 3.9 मतलब ये पाइथन का ऑफिशियल इमेज है, उसको क्या करेगा, ये इंटीग्रेट करेगा। आपकी वर्किंग डायरेक्टरी क्या रहेगी, ऐप के नाम से रहेगी। जितने भी फाइल्स आपके इधर हैं सबको ऐप डायरेक्टरी में क्या करेगा, कॉपी कर लेगा। और कमांड क्या है, पाइथन app.py, ये कमांड है।
इस कमांड को रन कर देगा। तो ये सभी पैरामीटर्स आपको पास करना। अब इस डॉकर इमेज को क्या करना पड़ेगा, आपको बिल्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। डॉकर बिल्ड -t। अब अपन अपने फाइल का नाम क्या है, यहाँ पे जो भी आपको अपने फाइल का नाम है यहाँ पे देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो, डॉकर बिल्ड -p। ये अपने इमेज का नाम है, ठीक है। तो आप इस फोल्डर में जाइए, पहले डॉकर न्यू में तो है ही है अपन। यहाँ पे क्या कमांड है बिल्ड बनाने के लिए, डॉकर मतलब डॉकर बिल्ड -t। फिर यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हो आप, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे माय फर्स्ट बिल्ड या माय फर्स्ट इमेज मैंने दे दिया है। अब क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे क्या दिया, डॉट भी होगा, क्या रहेगा यहाँ पे डॉट। डॉट मतलब वही गिट वाला डॉट, ऑल। जैसे जितने भी फाइल्स होंगे ना वो सभी फाइल्स क्या होंगे इस बिल्ड के अंदर। अभी अपने पास एक ही फाइल है app.py। मान लो आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें तो बहुत सारी फाइल्स रहेंगी, तो वो सब इसके अंदर क्या हो जाएंगे, बिल्ड के अंदर आ जाएंगे। देखो ये बिल्ड बना रहा है अभी, जबकि एक ही फाइल है। मान लो आपके पास 50 फाइल होती तो यार बहुत टाइम लेता है, क्योंकि उसके अंदर वो सिर्फ app.py को नहीं रख रहा है, जो पाइथन का जो लाइब्रेरी है ना उसको भी अपने पैकेज में रख रहा है। तो उसके पैकेज में पाइथन की लाइब्रेरी भी हो गई, क्योंकि पाइथन के कोड को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, पाइथन का लाइब्रेरी चाहिए, ठीक है, पाइथन का इन्वायरमेंट चाहिए। अब मान लो अब ये डॉकर की फाइल को लेकर के मैं आपके मशीन में जाऊँगा, आपके मशीन में भले पाइथन नहीं है, आपके मशीन में भले पाइथन नहीं है, तब भी ये इसको चला देगा। क्यों चलाएगा, क्योंकि वो अपने कंटेनर में तो पाइथन है ना, उसके खुद के पास तो पाइथन है ना, वो चला देगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या है, ये चलता फिरता क्या है, फुल, मतलब इसका फुल पूरी चीज़ें हैं इसके पास। मतलब आपके किसी भी मशीन में आप लेके जाओ, बस आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, आपको कोई सा भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉकर कंटेनर को लेके जाइए और बस रन कर दीजिए, क्योंकि डॉकर कंटेनर के पास जितने भी उनके अंदर के कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जितने भी लाइब्रेरी है, जितना भी पर्टिकुलर SDK है, वो सब कुछ किसके पास है, डॉकर के पास है। इसलिए वो इतना टाइम ले रहा नहीं। एक app.py को मैनेज करने के लिए कितना जल्दी 2 सेकंड में हो जाता। तो ये पूरा देखो पाइथन का पूरा डाउनलोड कर रहा है वो, क्योंकि जिस मशीन में बना रहे हो उस मशीन में तो पाइथन है ना, बस आपने बना लिया तो वो क्या कर दिया, उसका आपके मशीन का जो पाइथन है उसको उसने उसकी लाइब्रेरी को अपने बंडल में रख लिया। तो अभी 4 स्टेप्स हुए हैं उसके। अब वो मशीन पे भी डिपेंड रहता है। मशीन यदि आपकी बहुत अच्छी है, बहुत फास्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा।
थोड़ा सा टाइम लेता है ना, बता दो सिस्टम, जो सिस्टम जैसा रहता है और जितना बड़ा सेटअप रहेगा उतना टाइम कंज्यूम करेगा ये। उसके बाद जैसे बिल्ड बन जाएगा फिर रन करना है बस, डॉकर रन करेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा जो आपने उसके अंदर लिखा ना। इसके बाद इसको आप चाहो तो क्लाउड में भी रख सकते हो, डॉकर हब में भी जाके क्या कर सकते हो, पुश कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके लोकल मशीन में है। ये हो गया, ठीक है। तो ये डॉकर इमेज आपका बन चुका है। इसके बाद अब आप क्या करोगे, अब देखो इमेजेस के लिए मैंने कमांड बताया था ना अभी, क्या क्या कमांड था इमेजेस के लिए, इमेज देखने के लिए, डॉकर इमेजेस 30 सेकेंड माय फर्स्ट इमेज दिख रहा है, ये देखो ये अपना अभी बनाया ना जो अपन ने, माय फर्स्ट इमेज 1.58 GB का बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, क्योंकि उसमें पूरा पाइथन का जितना कॉन्फ़िगरेशन है सब कुछ इसके अंदर है। आप ये मत सोचो कि सिंगल फाइल है ये, क्योंकि अब ये इमेज को यदि मैं आपको दे दूंगा ना कि आप लेके जाओ और अपने मशीन में चलाओ, तो आपको कोई पाइथन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस इमेज को रन कर सकते हो। ये फ़ायदा होता है डॉकर का। इतनी बड़ी फाइल है सर, इसको इमेज क्यों बोलते हैं? हाँ, इमेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूरी चीज़ों को कंटेन कर रहा है ना ये। अब इसको रन करना है, क्या करना है, रन। तो क्या लिखेंगे, डॉकर रन। क्या था, माय फर्स्ट इमेज, ये बोला था ना, क्या लिखा था, वेलकम इन, देखो ये वेलकम इन पाइथन एप्लीकेशन, ठीक है। और इस डॉकर फाइल को मैं चाहता हूँ मुझे आपको देना है कि भाई आप अपने मशीन में जाके चलाओ। तो यहाँ पे क्या करो, डॉकर में डॉकर सेव, ऐसे ये कमांड चलाना पड़ेगा, डॉकर सेव -o, जो भी आपको देना है। जैसे मैंने दे दिया माय फर्स्ट डॉट टार, टार क्या एक्सटेंशन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, शिवा डॉकर IND स्लैश, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माय फर्स्ट इमेज है ना, माय फर्स्ट इमेज, और यहाँ पे क्या आएगा, वर्जन, क्या बोला, ऐसा कुछ है नहीं, माय फर्स्ट इमेज कर दो, माय फर्स्ट इमेज ही है शायद ना। जितने लिखना बस आप, डॉकर सेव माइनस, ये जो टार फाइल है ना इसको मैं आपको दे दूँ, और आप जाकर क्या कर दो, उसको डॉकर रन कर दो और माय फर्स्ट डॉट टार, क्योंकि ये इमेज आपको अभी दिखेगी नहीं, अभी बंद करो कंटेनर में रहेगा, पर वहाँ से मुझे क्या करना है, उसको पुल करके आपको देना है। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, अभी मेरे इसी ड्राइव में एक फ़ाइल बन जाएगी डॉट टार फाइल, वो टार फाइल को आप लेकर के जाओ और उसको जाकर के एक्सट्रैक्ट कर लो, एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये बिल्ड आ जाएगा, इस बिल्ड को रन कर दो बस। वहाँ पर भी आपके पास क्या होना चाहिए, डॉकर रन, मतलब डॉकर रन करके आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो ये अभी एक छोटा सा एग्जांपल करो, फिर उसको अपन कैसे पुल करते हैं, अभी और एक सेशन देखेंगे कि कैसे इसको अपन डॉकर हब के अंदर पुल करते हैं। डॉकर हब में भी दिखने लग जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से भी आप लिंक दे के किसी को बोल सकते हो भाई यहाँ से मेरा फाइल डाउनलोड कर। जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, अब आपको पब्लिक को बेचना है किसी बंदे को, आप डॉकर हब में जाके दे दो और उसका लिंक दे दो उसको कि यहाँ से डाउनलोड कर लो। इस तरीके से काम होता है। ये हो गया, देखो अब यहाँ पे जाओ और आपको अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर भी माय, देखो माय फर्स्ट, ये आपका पूरा डॉकर है, टार फाइल, इसको लेकर के कॉपी करके आप ले जा सकते हो यहाँ पे ले जाके, ठीक है।
तो इतना स्टेप्स अभी करो, फिर मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि कैसे हम इसको डॉकर हब के अंदर पुश करेंगे और वहाँ से कैसे पुल करेंगे। तो ये चीज़ें भी अपन सीखेंगे। ठीक है, चलो।